मसीह खुदावंद के जलाली और मुकद्दस बाबरकत नामे मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज कैसे हैं सबको? उम्मीद करता हूँ खुदावंद के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। और हम जिस मकसद के लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं कि खुदावंद के मुकद्दस दिन में खुदावंद के हजूर में उसकी हमदोशाइश कर सकें, उससे बातचीत कर सकें, उससे अपने अहवाल बातों को कर सके, खुदावंद की बातें सीख सके। तो मेरे जीजो, इससे बेशतर के हम जो कलाम अक़दस में जो आज की आयत मुबारक है वो ज़बूर नवीस की किताब है और उसका 92 ज़बूर है। हमदो सताइश का गीत, मजबूर सब्बत के दिन के लिए गीत। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदासराई करना आए हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाला साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि आए खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। आए खुदावंद तेरी संत कैसी, तेरी सिर्फ कैसी बड़ी है, तेरे ख्याल बहुत हकीम है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। इसके साथ ही मैं क्वायर को बुलाऊंगा और हम जो है कोर्स गाएंगे और मैं चाहूंगा कि हम सब अपने कदमों पर एक मरतबा फिर खड़े हों और खुदावंद के हुजूर में जो है हम अपने आप को तैयार करें आज की इबादत के लिए और आज के सारी बरकत के लिए जो हमें आज के दिन मिलेंगी। और ये सब मिलकर कहेंगे, ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ए बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। बरकत दे, रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। जीवन एक दिन पहले ही तैयार करें कि खुदावंद के हुजूर में हम जाएं और खुदावंद के हुजूर में दुआ मांगे। तो हमारे सिस्टर अफिया को मैं बुलाऊंगा कि हम उनकी रहनुमाई में जो है दुआ करेंगे और ये दुआ जो है हमारे आइंदा दिनों में आने वाले जो हमारे प्रोग्राम है और ये मौजूदा जो हालात है, आजकल जो मुल्की हालात चल रहे हैं, इन सब के लिए जो है हम मिलकर जो है दुआ करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी हमद और तेरी सताइश करते हुए तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद। और खुदावंद जब तू बरकत देने के लिए उतरा है तो हम भी तेरे हुजूर में इसलिए आए हैं कि आज के दिन की जो सब्बत की जो इस दिन की बरकत तूने रखी हुई है वो हासिल करें, क्योंकि तूने कहा है कि अगर तू अपने पाँव को बुराई से रोके और खुदावंद के दिन का तालिब हो तो मैं तुझे बरकत दूंगा।
ये खुदावंद सब हम तेरे तालिब होकर तेरी हुजूरी में आए हैं, और इसके एवज आज तू अपने लोगों को कसरत से, प्रस्तुश के वसीला से, कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से बरकत देने को है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, एक एक बैठी जान के लिए, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, शीलखारों को तेरी हुजूरी में दे देती हूँ कि खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम उस तौर पर तेरी हुजूरी में बैठे, और हम सबको पूरी तैयारी का फजल दे, ताकि जब तू आए तो हम सब हवा में तेरा इस्तकबाल कर सके। तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरी सताइश हो, तेरे प्रस्तारों को, सांसों को, आवाज़ों को, साउंड सिस्टम को, खुदावंद बिजली के सारे निज़ाम को तेरे हाथ में देती हूँ खुदावंद। खूबसूरत तौर पर वो प्रस्तुश जो तेरे लायक है करने का फजल देना। अपने खादम को खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, और हमें उस बर्रा की सताइश करते रहने का जिससे हमारी मखलसी है, जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, उसकी प्रस्तुश करते रहने का फजल देना। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। ज़बूर 103 गाएंगे। तू आँख है मेरी जान खुदा, मुबारक खुदा। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा। तू आँख है मेरी जान, मुबारक खुदा। तेरो से नाही नाम पवित्र सदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस आज की खुदा प्रस्तुश के लिए। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो खुदा बाप तेरे लोगों ने की है। खुदा ये प्रस्तुश तेरे हजूर में बखूर की मानिद पहुंचे और तुझे पसंद आए खुदा। और आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको खुदा बाप हमारी जिंदगियां जो है यहाँ से कोई भी जिंदगी खाली ना जाए, बल्कि जो आज का कलाम आज की बरकत है उसको लेकर जाए खुदा। खुदा बाप इसको कभी ना भूल पाए कि तू हमसे तूने वादा किया है कि मैं आबे हयात के चश्मों के पास तुझे ले जाऊंगा और ना वहां पर धूप होगी ना वहां पर कोई तुम्हें भूख लगेगी, बल्कि वो हमारे सारे वो और
जो आंखों के आंसू है वो पहुंच कर वो हमें अपने गले से लगाता है, हमसे प्यार करता है खुदा। अब खुदावन जब के तू जल्द आने वाला है खुदा बाप, हम सबको खुदा हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करें खुदा जैसा तू चाहता है खुदा। ऐ खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। खादिम को और खुदा के कलाम को जो है वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां, तालियां बहुत कम है। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। आइए उस खास नुक्ता पे बात करें, द लैम्ब ऑफ गॉड, खुदा का बर्रा से हम खास जो नुक्ता आज देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, यानी हमारे खुदावन यीशु मसीह का मुकाशफा जो यूहन्ना की मार्फत हम तक पहुंचा, उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत से तिलावत करेंगे। याद रखिएगा, कलामे अक़दस या इस किताब के शुरू में लिख दिया कि ये बातें जो तू देखता है उनको लिख ले, क्योंकि ये जल्द वाक़या होंगी। और ये पैगाम जो है वो कलीसिया के लिए है। फरिश्ता ने यूहन्ना को कहा कि लिख कर उन 7 कलीसियाओं के नाम ये लिख कर भेज दे। कलाम अक़दस में लिखा है, इन बातों के बाद, 9वीं आयत, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और 4 जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, 24 बुजुर्गों में से, कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने इससे कहा, यूहन्ना कहता है, मैंने इससे कहा, ऐ मेरे खुदावन तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उन पर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, पहली सदी के आखिर में जब रसूल खिदमत कर रहे थे
और तकरीबन सारे ही रसूल यीशु की गवाही देने के बाइस शहीद हो चुके थे, उनके सर कलम कर दिए गए थे। ये खास एक दौर जो रोमन अंपायर के बादशाह, दो मतियान बादशाह, जो रोमियों के दूसरे बादशाहों की तरह, कैसर की तरह सख्त था, जालिम था, मसीही कौम से परेशान था और मसीहत को बढ़ते हुए देखकर परेशान हो रहा था। वो मसीहत का दुश्मन था। उसने मुख्तलिफ जगहों पर एजार रसानी के लिए हुक्म दिया और कलीसिया को, ईमानदारों को, रसूलों को, शागिर्दों को जेलों में डाला। कई एक का कत्ल का हुक्म कर दिया। उन सब में से एक शख्स यूहन्ना, खुदावंद का शागिर्द, जो खुदा की कुदरत से तिबाई तौर पर अभी जिंदा था, उस पर खुदावंद का मुकाशफा आखिर जमाना में जब वो रूहुल कुद्स की कुदरत में आसमानों में उठाया गया तो खुदा का रूह और उसका मुकाशफा उस पर जाहिर हुआ। और किस लिए जाहिर हुआ? कि वो अपने बंदों को वो बातें दिखाएं जो जल्द होने वाली हैं। ये एक फिजिकली जो जमीन पर हालात आने वाले हैं उनके बारे में एक पूरी तफसील है, एक बयानिया है। और यूहन्ना को कहा जो कुछ तू देखता है उस सब को लिख दे और कलीसिया को भेज दे। अब कलीसिया को खुदा और फरिश्ता और यूहन्ना और खुदा का कलाम आज और उस खास वक्त में इस 7वें बाब में यह बताना चाहता है कि एक बेशुमार अनकाउंटेबल द पीपल ग्रुप वो खुदा के सामने है और वो बर्रा के तख्त की तरफ जो है वो बड़े चले आते हैं। इसकी तफसीर थोड़ी सी करते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये भीड़ कौन है। जैसे यूहन्ना ने पूछा कि ये कौन है, तो आज हम भी अंदाज़ा ही ना लगाते रहें कि ये भीड़ कौन है। पहला जो नुक्ता इस कलाम में से हम पढ़ेंगे या देखेंगे वो है कि ये भीड़ नंबरलेस मल्टीट्यूड पीपल, अनकाउंटेबल पीपल, जिनका कोई शुमार नहीं है। शायद ये करोड़ों में है, लाखों में है या अरबों में है। ये नंबर है इस भीड़ का। इससे पहले इसी बाब में यूहन्ना को यह भी दिखाया गया कि नंबर वाले भी मौजूद हैं, 144, और वो नुमाइंदगी करते हैं इस्राएल की, 12 कबाइल की, खुदा की उस बरगजीदा कौम की जिसको उसने चुना था। कभी कभार हम खुदा के चुने हुए लोगों पर जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं इस्राएल ने खुदा उनको नाराज किया, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात सोचिएगा, खुदा जिस शख्स को या जिस कौम को चुन ले क्या हम उसको रद्द कर सकते हैं? बोले जी। और जिस चीज को खुदा बरकत दे, उसने कहा जो तुझे बरकत दे मैं उसे, और जो तुझ पर लानत करे और मैं उस पर। खुदा की चुनी हुई डिसाइड चीज को कोई रद्द ही नहीं कर सकता। आमीन। आइए कहें इस्राएल की सलामती हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं खुदा की बरगजीदा कौम, और देखें इससे पेश करके वो भीड़ को बताए, कलीसिया को बताए। वो अपनी कौम को नहीं भूलता। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, और बादशाही में और आखिरत में और अदालत के दिन भी वो सबसे पहले नंबर पेश करता है 144, जिन पर खुदा की मोहर है, सील्ड बाय द गॉड, ऑथेंटिक स्पेक्ट अप्रूव्ड बाय द इजराइल गॉड। उनको इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, और बादशाही में उनका मकाम है 12 कबाइल में से प्रेजेंट करने वाले लोग।
देन अगली बात है, अब ये कौन है? उनका तो नाम पता है हर एक बंदे को, इसलिए यूहन्ना भी कहता है कि ये कौन है जो बर्रा के तख्त की तरफ बढ़े आते हैं। तो आइए इनको देखें, ये कौन है? ये हेवन में, आसमान पे काम हो रहा है। खुदा का तख्त है, बर्रा का तख्त है, 24 बुजुर्ग हैं, 4 जानदार हैं और तमाम आसमानी मखलूकात खुदा के और बर्रा के तख्त के सामने खड़ी हैं, इंक्लूडिंग दिस ग्रुप, अनकाउंटेबल पीपल ग्रुप। हर एक कबीला से हैं, हम जी क्रिश्चियन हैं, हम जी गिल हैं, हम जी खोखर हैं, जी यस्सु हमारा है। तो याद रखिए, हर एक कौम, हर एक कबीला हैं जी, और अहले जुबान, ये कौन है? ये आसमानी मखलूक है जो खुदा की जुबान बोलती हैं। ओके जी, तो ये सब क्या है? खुदा के और बर्रा के तख्त के सामने खड़ी है। इनको जुर्रत है कि ये खुदा की अदालत, उसके तख्त, उसके इंसाफ के सामने खड़े हो सकें। और लिखा है कि शरीर कभी अदालत में खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास बर्रा का लहू नहीं है। ये भेजे गए हैं बर्रा के तख्त के पास, और इन पर बर्रा के लहू की मोहर है। इस्राएल पर किसी और चीज की मोहर है, वो खुदा के चुनाव की मोहर है। ओके, कलीसिया पर, इस बड़ी भीड़ पर, ईमानदारों पर बर्रा के लहू की मोहर है, इसलिए ये खुदा के तख्त के सामने है। अच्छा, इनकी जरा सिचुएशन देखें क्या है। पहली बात तो बहुत बड़ी भीड़, ओके। फिर वो दे क्लोथ्ड विद वाइट रोब्स, वो सफेद जामे, सफेद कपड़े पहने हुए खुदा के सामने हैं। चिट्टा सूट सवाया मैं, हम क्या कहते हैं? सफेद सूट, ठीक है। ये वो सूट नहीं है, ओके, जो आदम इंसान पहनता है। दिस इज द हेवनली ब्रांड, वो आदम वाला ब्रांड, जो बंदा नंगा भी हो तो उसको शर्म भी ना आए। ये रूहुल कुद्स का ऐसा खूबसूरत पाक लिबास है जो इन ईमानदारों की जमात को पहनाया गया है। हालेलुया।